हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप सब तक मिलती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बिहार जीके से रिलेटेड बहुत लगभग 11 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज वन लाइनर के माध्यम से हम लोग ऐसे डिस्कस करते हुए चलते हैं, और जो क्वेश्चन आपका या पॉइंट आपका छूट गया हो, रह गया हो, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की। आप लोग देख सकते होंगे या खुद फील करेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो 10-15 क्वेश्चन ही कराएंगे और आपका 1-1 घंटा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। फ़िलहाल टाइम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे या आपके लिए जो बेटर होगा आप डेफिनेटली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। हमने डिस्कस किया हुआ है। बिहार जो है वो भारत के 3 राज्यों से सटा हुआ है और एक अलग देश से, जैसे नेपाल से उत्तर में सटा हुआ है। और भारत के जो 3 राज्य हैं वो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड से सटा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,000 किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 12वां स्थान रखता है भारत का। और सबसे अधिक अगर भारत का पूछा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है ना। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि उर्दू भी यहाँ की द्वितीय राजभाषा है, ये भी ध्यान रखना है। हमने और जो बिहार जीके का सीरीज़ किया उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूँगी क्योंकि एज ए क्विक रिवीजन के तौर पर हम लोग चल रहे हैं। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? मगध है, और इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पाटिलपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद है ना। इन सारे नामों से जो है मगध को जाना जाता था। मगध राज्य की स्थापना जो है बृहदत्त ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बृहदत्त ने। और एक बात पूछा जाएगा कि जो पाटिलपुत्र है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाटिलपुत्र को अशोक ने अपनी राजधानी बनाया था। और अशोक की राजधानी के साथ जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, भारत में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से तीसरा जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटिलपुत्र में ही हुआ था। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रमंडल और कितने मंडल हैं? ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है कि 9 प्रमंडल है, 38 मंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 जो है प्रखंड है। और ऐसे 8,000 और 45,000 से आप ये डाटा भी याद कर सकते हो कि पंचायत और गाँव में 8,000 और 45,000, ठीक। नेक्स्ट है, प्राचीन में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, निरंजना नदी के किनारे जो है वो भगवान बुद्ध को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और तभी से उन्हें जो है भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका वास्तविक नाम जो है वो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। सम्राट कुमार गुप्त जो है के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो। कौन से शासक थे? कुमार गुप्त थे, गुप्त काल से संबंधित थे। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में चर्चित रहा, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और एक क्वेश्चन और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से रिलेटेड था? तो जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, और लास्ट वाला जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, उसके बाद से जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। तो जो महायान की शाखा थी नालंदा, उससे बिलोंग करता है। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो होता है महायान शाखा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेश यात्री कौन थे? तो ये मेगास्थनीज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 1860 और 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। जितना पॉइंट यहाँ लिखा गया है सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी और उद्घाटन 1917 में हुआ था। एडवर्ड गेट जो है उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद की रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद
की तैयारी की रूपरेखा के अनुसार 6 अप्रैल की डेट आपको याद रखनी है, 1930 से रिलेटेड है। बिहार में वर्ष 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, ये भी ध्यान रखना है। बिहार की मुख्य चित्रकला शैली में मधुबनी पेंटिंग है, कमल शैली है, मंजूषा चित्रा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड श्री कृष्ण जी हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम थे। एक क्वेश्चन और बनता है, श्री कृष्ण का उपनाम क्या था? तो बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है, बिहार का अशोक किसे कहते हैं? तो डेफिनेटली बहुत कॉमन और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, कोसी नदी को कहते हैं। और कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, लेकिन उस सबसे ज़्यादा शाखाएं जो हैं वो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की हैं। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फजल अली थे। फजल अली से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट है, जो वेट ए सेकेंड, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष भी फजल अली थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो सोन नहर है। और सोन नहर जो होता है वो बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। जिनमें पुनपुन नदी भी था, फग्गू नदी भी था, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा क्या है? मैथिली है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम रेलवे लाइन मुगल सराय से कोलकाता के बीच में हुआ। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल तो धान है, ध्यान रखिएगा। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है और आर्द्र पर्णपाती वन जो है यहाँ पाए जाते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। नेक्स्ट, ये सब कॉमन क्वेश्चन है बट हल्का हल्का हमारे माइंड में ये सब भी होना चाहिए। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा एग्ज़ाम में। 170 धारा 170 से रिलेटेड है विधानसभा का गठन, तो याद रखिएगा, ठीक है। और अस्तित्व में आया 1973 में, लेकिन आपको ये धारा याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट 170 के तहत विधानसभा का गठन हुआ है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में, ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हो, याद रखिएगा। बिहार की बोली को विद्वान E.S. फॉस्टर ने बिहारी बोली कहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो बिहारी बोली है कि अरे भैया बिहारी बोली बोल रहे हैं ना, तो ये मतलब किसने कहा था, ये किसकी बोली है? तो फॉरेस्टन, E.M. फॉरेस्टन की बोली है बिहारी बोली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारा डिस्कशन अच्छा हो। तो ये हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान है बिहार से रिलेटेड। और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे स्थापना दिवस नहीं 1 अप्रैल 1912 में बिहार की। नेक्स्ट हम लोग इसके भौगोलिक परिचय भी आज डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो अक्षांशीय विस्तार, इसका लेटीट्यूड जो एक्सपेंशन है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। और मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था, 24-27 से याद कर लीजिएगा। और 83 to 88 जो है तो है उसका देशांतरीय विस्तार याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हो जाते हैं, हमको हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा। या तो आपको याद करना है तो आप ऐसे मोबाइल नंबर के बेस पे भी याद कर सकते हैं। उसकी आकृति क्या है? तो आयताकार है, ये भी ध्यान रखना है। क्षेत्रफल हमने डिस्कस किया है, 94,000 है। और लंबाई उत्तर से दक्षिण 345, पूर्व से पश्चिम 483, ऊंचाई औसत है 52, सब चीज़ पता होना चाहिए। और सीमाएँ किससे लगती हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जलवायु मानसूनी औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए यहाँ पे अर्ध पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मानसूनी यहाँ की जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज है। कम वर्षा वाला औरंगाबाद है, ध्यान रखना है। किशनगंज और औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला गया है, ठंडा जिला भी गया है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा सा राजनीतिक परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ कितनी है? 40 है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षण सीटें कितनी हैं? 6 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट है
विधानमंडल यानी द्विसदन जो होता है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या मैंने बताया 243 है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, 40 है, याद रखना है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। के बारे में क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ है, एक एक पॉइंट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, और सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कुल जनसंख्या 10 करोड़ है, जिसमें 5 पुरुष और 4 फीमेल है अप्रॉक्स। ऐसे आप याद करिए, कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.7 है, जबकि ऑल ओवर भारत का 17.5 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जनसंख्या के मामले में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है, ये भी मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिशु लिंग अनुपात यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कितना है, 935 है, जबकि दशकीय वृद्धि दर कितना है, यहाँ पे 25 है। और ओवर भारत की कितनी है, 17.7 है, ये हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। जनसंख्या घनत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1106 है, जबकि ऑल ओवर भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत के राज्यों में बिहार सबसे 1 है, और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, शिवहर, और सबसे कम कैमूर है, ये भी ध्यान रखना है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि कितना प्रतिशत है, तो 61.8% जो है वो साक्षरता दर है, ध्यान रखना है। फीमेल और मेल का याद रखना हो तो 71, 51 से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, कम साक्षरता वाला सबसे पूर्णिया, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात कितना है, 918 है, जबकि ऑल ओवर भारत का 943 है, 943 है, ध्यान रखिएगा। दोनों को कंपेयर करके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, आपको ध्यान रखना है। गोपालगंज और मुंगेर, काफ़ी सारे बच्चों ने गोपालगंज सेंटर भी डाला होगा ना, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 11% है, नगरीय जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या 81% है पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे बड़ा जिला पटना है, और ये भी हमको ध्यान रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो समस्तीपुर में है, ये भी हमको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, समस्तीपुर में, समस्तीपुर, ठीक है। तो जनसंख्या 2011 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब बिहार में प्रथम चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ। अगर आपको लगता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आपको स्पीड कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें आ रही हैं तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दौलत राम है, ठीक। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण जी, इनका जो है वो उपनाम क्या है, उपनाम इनका है बिहार केसरी, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन, अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम दलित मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, निर्दलीय थे, ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, सर गणेश दत्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। अगर हिंदी साहित्य में बात किया जाए सबसे पहले किसको मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, और हो सकता है पूछ लिया जाए। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और किसके लिए मिला है, उर्वशी के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उर्वशी जो है इनकी रचना के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी है, कन्यादान है, ठीक है। ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 में आया था, इंपॉर्टेंट है। बिहार की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था, शेरशाह सूरी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। बिहार के प्रथम राजनीतिक या लोकसभा अध्यक्ष हुए कौन थे, बलिराम भगत थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रथम महिला राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुई, तो ये बिहार की नहीं है, मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि लेडीज़ थी। नेक्स्ट है,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद थे, स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद, ये भी ध्यान रखना है। तो ये इस जो नाम आपके सामने आ रहा है ना, तो इससे जानते हैं एक क्वेश्चन और बनेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा इसमें से बिहार से संबंधित कौन नहीं है। तो जब ये नाम हमारे सामने ही रहेगा ना, तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ जो है ये हमारे उसमें था, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी दैनिक पत्रकार कौन था? सर्चलाइट। हिंदी कौन सा था? सर्व हितैषी था। याद रखना है, पहला भोजपुरी फिल्म याद कर सकते हैं, गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ाई पे, ऐसे करके है। और बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता कौन था? समुद्रगुप्त था, याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किया, जो कि सन 1213 ईस्वी की ये बात है। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोर्ड संगीति का आयोजन स्थल राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉल्फ फिच हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह थे, इंपॉर्टेंट है ना, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? चंपारण, बिहार में। डेट याद कर लीजिएगा, 1917 में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला शहीद स्मारक कहाँ है? तो सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना में है। सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन है? कृष्ण सिंह जी हैं। विधानसभा में प्रथम सभापति कौन थे? रामदयालु सिंह थे। प्रथम सभापति विधानसभा के कौन थे? ये भी ध्यान रखना है। तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। ये विधान परिषद यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे, ध्यान रखना है। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियत थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन सा था? तो दी बिहार हेरोल्ड, जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक। और बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु नानक जी थे। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ पे मिले? तो चिरान में मिले, याद रखिएगा। ठीक, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये थे विद्यापति जी, जिन्हें मैथिल कोकिल का उपनाम भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक यानी सल्फर उत्पादक जिला रोहतास है। एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कौन सा है? करमटिया गांव है, मुंगेर में है। बिहार का प्रथम सिंचाई योजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बरौनी रिफाइनरी नहीं, ध्यान रखना है, ये भी नहीं। इधर से सारा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बिहार के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और भी कई सारे वीडियो जो कि बिहार जीके से रिलेटेड है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली आप लोग को मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द क्लासेस।